परभूतम परमात्मा अकारण करुणालय वरुणालय भगवान राघवेंद्र सरकार, बाबा भूत भावन शिव और हनुमान जी महाराज, इनके इसी चरण में साष्टांग वंदन। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज और मेरे सदगुरुदेव भगवान, इनके पावन पुण्य चरण में बार बार वंदन करते हुए आज की पावन कथा भगवान राघवेंद्र की हम सभी जन अपने सखा मंडली के मध्य में बैठ करके और सब श्रोता समाज के साथ भगवान के दिव्य प्रांगण में भगवान की दिव्य कथा गाई जा रही है, कही जा रही है, सुनी जा रही है। भगवान राघवेंद्र का विवाह की तैयारी चल रही है। सब ऐसा है, अवधपुर से बारात चलती है और बारात की उत्तम सजावट है, जनकपुर के लिए प्रस्थान होती है। और जितने देवगण हैं, जितने संत समाज हैं, जितने पूर्ववासी हैं, जितने रास्ते के पथिक हैं, सब यही सोचते हैं, प्रभु हम भी अवध धाम में होते तो कितना अच्छा लगता। भगवान से ही प्रार्थना करते हैं, कहते हैं, अरे ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी नागरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, सरयू के तीरे अयोध्या नगरी, संत भरे जहाँ गागरिया, संत भरे जहाँ गागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, ले चल अपनी तू नागरिया, अवध बिहारी सांवरिया, अवध बिहारी सांवरिया। बोले रघुवर लाल भगवान की। भक्त का भाव है, अपने अपने भाव में सभी लोग भगवान से निहोरा करते हैं, प्रभु हम भी आपकी बारात में सम्मिलित हो जाएं। और इसी प्रकार से अवध धाम से बारात प्रस्थान करती है और जनकपुर राजा विदेह जी के नगर में पहुंचती है बारात। बाबा विदेह राजा जनक जी महाराज जब सुनते हैं कि बारात आ गई है, उनके जो मंत्रीगण हैं, श्रेष्ठ कर्मी हैं, अगवानी हेतु जाते हैं, बारात की स्वागत हेतु जाते हैं। और बाबा उसी भाव में लिखते हैं, कहते आवत जानी बारात बर, सुन गह गहे निशान, सजी गजरथ पद चर तुरग, लेन चले अगवान। जब बारात नगर के मध्य में, नगर के पास में आती है और जोर जोर से नगाड़ों की आवाज सुनाई देती है, ऐसा सभी जन जान जाते हैं कि अवध धाम से श्रेष्ठ बारात आ गई है। और उसकी आगवानी हेतु हाथी, रथ, पैदल और घोड़े सजा करके
लोग उनको बारात लेने चलते हैं। और जब जनकपुर में बारात पहुंचती है, वहाँ की दिव्यता, वहाँ की रम्यता देखिए बाबा किस प्रकार से लिखते हैं, क्या सजावट है। और कहते हैं अरे कनक कलश भरी को पर तारा, भाजन ललित अनेक प्रकारा, भरी सुधा सम सब पकवाने, नाना भांति न जाहि बखाने, फल अनेक बर वस्तु सुहाई, हरसि भेंट हित भूप पठाए, भूषण भसन महामणि नाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना, खग मृग हय गय बहुविधि जाना। बारात चल के आई है तो थकान भी होगा, प्यास भी लगा होगा, और सुंदर सुंदर सोने के कलश में भर करके दूध, शरबत, ठंडाई, जल आदि से भरा हुआ पात्र, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता साहब। ऐसे अमृत के समान भांति भांति के पेय पदार्थ हैं और पकवानों से भरे हुए बारात हैं। थाल आदि सब सजा करके सुंदर बर्तन में उत्तम फल है तथा और भी अनेकों वस्तुएं हैं। राजा जनक जी हर्षित होकर के भेंट के लिए भेजी है और भेंट में है गहने हैं, कपड़े हैं, नाना प्रकार के मूल्यवान निधियां हैं, मणियां हैं, पशु पक्षी, घोड़े, हाथी और बहुत तरह की सवारियां। और इस प्रकार से सुगंधित एवं सुहावने मंगल द्रव्य के शकुन पदार्थ राजा जनक जी महाराज भेजते हैं। दही, चिवड़ा और अगणित उपकार की चीजें जो कांवरों में भर भर के कहाँ लोग लेकर के चलते हैं। बाबा उसी भाव में लिखते भी हैं, अरे मंगल सगुन सुगंध सुहाए, बहुत भांति मही पाल पटाए, दधि चिवरा उपहार अपारा, भरी भरी कांवरी चले कहारा, अगवानन जब दीखी बराता, उरे आनंद पुलक भर देखे बनाम सहित अगवाना, मुदित बरात ने हने निशाना। क्या बात है। राजा जनक जी महाराज नाना प्रकार के द्रव्य, खाने पीने की वस्तुएं, भांति भांति का उपहार भेजते हैं। और जो कहार लोग हैं अपने कांवर में भर भर के दधी चिवड़ा लेकर के जाते हैं। जब बरातियों ने ऐसा स्वागत देखा है, ऐसा आदर सत्कार देखा है, तब उनके हृदय में आनंद छा गया, पुलकायमान हो गए, शरीर रोमांच से भर गया। यही गति दोनों तरफ की है साहब, बराती की भी और बराती की भी। अगवानों को सज सज के साथ देकर के बरातियों ने प्रसन्न होकर के नगाड़े बजाए, खूब जोर से बाजा बज रहा और वाद्य यंत्र बज रहे हैं। हरस परस पर मिलन हित, कछुक चले बगमेल, जनु आनंद समुद्र दुई, मिलत बिहाई सुबेल। इतनी बढ़िया बात लिखी है, प्रसन्नता की तो कोई सीमा ही नहीं साहब। बराती तथा अगवानों ने, कुछ लोग परस्पर मिलने के लिए हर्ष के मारे बाग छोड़ करके सत्त दौड़ चले, ऐसे मिले मानो आनंद के दो समुद्र अपनी मर्यादा को छोड़ करके मिलते हैं। और यहाँ की जो देव सुंदरियां हैं आकाश मार्ग से पुष्प की वर्षा करती हैं, कहती हैं
बरसि सुमन सुर सुंदर गावहीं, मुदित देव दुंदुभि बजावहीं। वस्तु सकल राखीन त्यागे, विनय कीन तिन अति अनुरागे, विनय कीन तिन अति अनुरागे। देव सुंदरियां फूल बरसा करके मंगल गान गा रही हैं और देवता आनंदित होकर के नगाड़े बजाए जा रहे हैं। अगवानी में आए हुए उन लोगों ने सब चीजें दशरथ जी के सामने रख दी है और अत्यंत प्रेम से विनती की है। आइए भगवान पधारिए, आपका स्वागत है। प्रेम समेत राय सब लेना, भय बकशेष जाच कनि दीना। करि पूजा मान्यता बढ़ाई, जनमा से कहूँ चले लवाई, जनमा से कहूँ चले लवाई। राजा दशरथ जी महाराज जितनी वस्तुएं राजा विदेह जनक जी महाराज भेजे थे ना, सब आदर पूर्वक स्वीकार किया है। प्रेम से सब वस्तुएं उन्होंने ले ली है और उनकी बख्शिशें होने लगी साहब, और वे याचकों को दे दी गई, सब में यथाशक्ति बांट दी गई। तदंतर राजा दशरथ जी महाराज जी का पूजा आदर सत्कार और बड़ाई करके अगवान लोग उनको जो जनमासा बनाया गया था ना, उसमें लेकर के आते हैं। जनमासा इतना विचित्र बना हुआ है कि देख करके ब्रह्मा जी भी चकित हो जाए, कुबेर भी अपनी मर्यादा जो उनकी धन है, राशि है, वो भी भूल जाए, वो भी छूटा पड़ जाए। अरे बसन विचेत्र पावने परही, देखी धनुद धन मधु परिहरही। अति सुंदर दीन जनवासा, जहाँ सब कहूँ सब बात सुपासा। जानिए सिय बरातपुर आई, कछु निज महिमा प्रगति। क्या बात है। हृदय सुमिरे सब सेति बुलाई, धूप पहुनई कर्म पठाई। विलक्षण वस्त्रों के पावड़े पड़ रहे हैं। ये देख करके कुबेर भी अपने धन का अभिमान छोड़ दे साहब। बड़ा सुंदर जनमासा विचित्र बनाया गया, जहाँ सबको सब प्रकार से सुविधा था, सब प्रकार की सारी सुविधा। जब सिया जो सुनी बारात जनकपुर में आ गई है, तो जगत जननी माँ सिया जो अपनी कुछ लीला प्रकट की है और सारी सिद्धियों को उन्होंने बुलाया है और उन्होंने आदेशित किया है कि जाकर के महाराज श्री दशरथ जी का स्वागत करें, मेहमानी करें। और जब सिया जी की आज्ञा हुई है, सारी सिद्धियाँ जो हैं जनवासे में जहाँ तहाँ जाकर के व्याप्त हो जाती हैं और सकल सुख संपदा छा जाता है। वहाँ अमरावती पूरी बस जाती है। सिद्धि सब सिए आयसु अकनी, गई जहाँ जनवास। लिए संपदा सकल सुख, सुरपुर भोग विलास। वहाँ सारी संपदा सुख और इंद्रपुरी के भोग विलास को भी धूमिल करने वाले थे। अब निज निज बास बिलो की बराते, सुर सुख सकल सुलभ सब भांति। विभव भेद कछु को न जाना, सकल जनक कर करही बखाना। जब ऐसी दिव्यता, ऐसी व्यवस्था बारातियों ने देखी है, तो वो लोग क्या जाने कि ये शक्तियाँ किसकी दौड़ रही है, किसके सहारे हो रहा है। वो राजा जनक जी की बड़ाई करते हैं। राजा जनक जी महाराज
बड़ी अच्छी व्यवस्था की दी, सुव्यवस्थित कर दी, दिव्य व्यवस्था बना दी। लेकिन इस गूढ़ रहस्य को कौन जानता है? मेरे रघुनायक जानते हैं। अरे जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं। सिया जी की जो महिमा थी ना, राघवेंद्र सरकार झट पहचान लेते हैं और उनके हृदय में जो हर्ष था उस हर्ष को पहचान लेते हैं। अब बात आती है, दशरथ जी महाराज अपने बारातियों सहित जनकपुर में पधारे हैं, जनवासे में व्यवस्थित हैं और राम जी और लक्ष्मण जी को एक शुभ समाचार मिलता है। दोनों भैया के हृदय में अपार आनंद होता है और अब उनके मन में कुछ जिज्ञासा उठती है। पितु आगमन सुनते दो भाई, हृदय नयते आनंद अमाए, सकुचन कहीं न सकत गुरु पाही, पितु दर्शन लालच मन माही, विश्वामित्र विनय बड़ी देखी, उपजा उरे संतोष बिसेखे। राम जी और लक्ष्मण जी जब ऐसा सुसमाचार पाते हैं पिताश्री का आगमन हुआ है तो उनके मन में आनंद की अपार सीमा जो समाप्ति ना हो, ऐसा आनंद आया है, ऐसा हर्ष हुआ है। लेकिन गुरुदेव भगवान के संकोच बस तो कुछ कह नहीं पाते हैं और पिताजी के दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। विश्वामित्र महाराज जी ने जब उनकी नम्रता को देखी है तो उनके हृदय में अपार संतोष उत्पन्न होता है और फिर दोनों भाइयों को प्रसन्नतापूर्वक बुलाते हैं और कहते हैं, हरसि बंधु दो हृदय लगाए, पुलक अंग अंबक जल छाए, चले जहाँ दशरथ जनवासे, मनहु सरोवर तके पियासे। प्रसन्न होकर के उन्होंने दोनों भाइयों को अपने हृदय से लगा लिया है। उनका शरीर पुलकायमान हो गया और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया साहब। अब वे दोनों उस जनवासी को चले हैं जहाँ दशरथ जी महाराज विराजमान थे। ऐसे जाते हैं मानो सरोवर प्यासे की ओर लक्ष्य करके शरीर चला जा रहा हो। और जब राजा दशरथ जी महाराज सुनते हैं, रूप बिलोके जब ही मुनि आवत सुतन समेत, उठे हर्षि सुख सिंधु महु, चले तारसीले। राजा दशरथ जी महाराज अपने दोनों पुत्रों सहित मुनि विश्वामित्र जी को आते हुए अपनी तरफ देखा है, तब वे प्रफुल्लित होकर के उठते हैं और सुख के समुद्र में, जो सुख का अपार समुद्र है साहब, उसकी थाह से लेते हुए चले वहां से अपार सिंधु में डूब गए। ऐसा सुख। और फिर दशरथ जी महाराज विश्वामित्र मुनि के चरणों में दंडवत प्रणाम किया है और बार बार उनका रज अपने सर पर रखा है। ऐसी नम्रता, ऐसी विनम्रता महाराज दशरथ जी की देख करके कौशिक मुनि ने उठाया, अपने हृदय से लगा लिया। मुनि दंडवत के महिषा, बार बार पद रज धरि सी
सा कौशिक राउले उरलाए कही अशेष ऊंची कुशलाए। विश्वामित्र महाराज जी दशरथ जी को अपने गले से लगाते हैं और कहते हैं राजन कैसे हैं आप? सब कुशल? कुशल क्षेम पूछते हैं। और फिर दशरथ जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु आपकी ही तो कृपा है, आपका ही तो आशीर्वाद है। और फिर दोनों भाई राम और लक्ष्मण भैया पुनि दंडवत करते दो भाई देख नृपति और सुख न समाए। सुत ही लाई दुसह दुख मेटे मृतक शरीर प्राण जनु बेटे मृतक शरीर प्राण जनु बेटे। राम और लक्ष्मण को दशरथ जी निहारते हैं और राम लक्ष्मण भैया दोनों पिताश्री के श्री चरण में प्रणाम करते हैं, दंडवत करते हैं। ऐसे सुख को देख करके राजा जी के हृदय में वो सुख अमाता नहीं साहब, समाता नहीं। और दोनों पुत्रों को राजा दशरथ जी महाराज अपने हृदय से लगा लेते हैं और ऐसे वो वियोग जनित दुख जो है और दुस्सह दुख को उन्होंने मिटाया है। जब राम और लक्ष्मण दशरथ जी के हृदय से लग गए, मानो मरे हुए शरीर में फिर से प्राण आ जाए, ऐसा दशरथ जी महाराज अनुभव कर रहे हैं। और फिर मुनि वशिष्ठ पद सिर तिन नाए प्रेम मुदित मुनिवर उरलाए बेप्र वृंद बंदे दो भाई मन भावती असी से पाए। और फिर राम जी और लक्ष्मण जी महाराज कोई गुरु वशिष्ठ जी के श्री चरण में सिर नवाया है। मुनिश्रेष्ठ ने प्रेम के आनंद में उन्हें हृदय से लगा लिया। दोनों भाइयों ने सब ब्राह्मणों की पितरों की वंदना की है और अपने मन भावती आशीषें सबने पाई। भरत सहानुज कीन प्रणामा लिए उठाई लाई उर रामा हर से लखन देखे दो भ्राता मिले प्रेम परे पूरित गाता। भरत जी ने छोटे भाई शत्रुघ्न सहित श्री रामचंद्र जी को प्रणाम किया है। श्री राम जी ने उन्हें उठा करके अपने हृदय से लगा लिया और लक्ष्मण जी दोनों भाइयों को देख करके निहाल हो गए, हर्षित हो गए और प्रेम से परिपूर्ण हुए, शरीर से उनसे मिलते। अब आती है बारी अपने परिजन से मिलने की। भगवान उसी भाव में मिलते हैं। अरे पुरजन परिजन जाति जन जाचक मंत्री मीत मिले जथा विधि सब ही प्रभु परम कृपाल बिनी। उसके बाद में परम कृपालु और विनयी श्री रामचंद्र जी महाराज अयोध्या वासियों, कुटुंबियों, जाति के लोगों, याचकों, मंत्रियों और अपने मित्रों से सभी से यथायोग्य मिलते हैं, सभी का हाल चाल लेते हैं, कुशल क्षेम पूछते हैं। और जितने बराती जन हैं भगवान राघवेंद्र और लक्ष्मण भैया को देख करके निहाल हो जाते हैं और ऐसे प्रीति में डूब जाते हैं। इस प्रीति की रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता था। और बाबा उसी भाव में लिखते भी हैं, राम ही देखे बरात जुड़ानी प्रेत कृत न जाति बखानी निप समीप सोहि सुत चारी जनुधन धर
मन धर्माधिक तनुधारे। रामचंद्र जी को देख करके बारात शीतल हो गई साहब। जितने भी वहां पे लोग थे, राम के वियोग में सबके हृदय में जो आग जल रहा था ना, वो सब शांत हो गई। उस प्रीति की रीति का बखान कैसे हो सकता है? राजा के पास चारों कुमार पुत्र ऐसे शोभा पा रहे हैं मानो चारों साक्षात अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष का शरीर धारण करके राजा जी के पास स्वयं बैठे। और दशरथ जी की महिमा देखिए भैया, दशरथ जी की गति देखिए कैसी है। सतन समेत दशरथ ही देखे, मुदित नगर नर नारी बिसेखे, सुमन बरसे सुर अनहि निशाना, नाक नटे नाचई करि गाना। और पुत्रों के साथ श्री राजा दशरथ जी महाराज जी को बैठे देख करके नगर के सारे स्त्री पुरुष अपार प्रसन्न हैं। और राजा दशरथ जी की गति की ही क्या बात करें। आकाश में देवता लोग फूलों की वृष्टि कर रहे हैं, वाद्य बज रहे हैं और अप्सराएं गा गा करके नृत्य कर रहे हैं। सतानंद अरु विप्र सचिव गण, मागध सूत विदुष बंदी जन, सहित बरात राहो सन्माना, आयसु माग फिरे अगवाना। अब अगवानी में आए हुए सतानंद जी महाराज जी, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध सूत, विद्वान और भाटों ने बारात सहित दशरथ जी का महाराज जी का आदर सत्कार किया है। फिर आज्ञा लेकर के वो वापस चले जाते हैं। और वापस जब जाते हैं अब प्रथम बारात लगन ते आई, ताते पुर प्रमोद अधिकारी, ब्रह्मानंद लोग सब लाई, बड़हु दिवस निस विदेशन काई, बढ़ई दिवस निस विदेशन काई। लोग भगवान ब्रह्मा से कहते हैं कि थोड़े दिन बाद लगन आवे। बारात का स्वागत जनवासी में किया गया है और विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण के साथ चक्रवर्ती महाराज से मिलते हैं। दोनों भाइयों ने सभी श्रेष्ठ जनों को प्रणाम किया है। चक्रवर्ती महाराज ने विश्वामित्र महाराज जी का चरण वंदन कर आशीष प्राप्त कर लिया। धीरे धीरे आनंद का समय बढ़ रहा है। वो तिथि आती है और जब बारात द्वार पूजा के लिए पधारेगी, मार्गशीर्ष माह शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि बाबा ने तिथि की घोषणा करते हुए कहा है। और संत भगवान लोग कहते हैं, भगवान राघवेंद्र का जब विवाह हुआ था ना, तो पूरा 1 महीना जनकपुर में बारात रही। 15 दिन पहले ही, विवाह से पूर्व 15 दिन पहले ही बारात पहुंच गई और जब विदाई हुई तो 15 दिन के बाद। जहाँ पे राघवेंद्र सरकार दूल्हा के रूप में है और जगत जननी मां सियाजू दुल्हन के रूप में है, वहाँ की शोभा का वर्णन क्या किया जाए। राम से ये शोभा अवधि सुकृत अवधि दूराज, जहाँ तहाँ पुरजन कहाँ ही यस, मिल नर नारी समाज। श्री रामचंद्र जी और श्री सीता जी की सुंदरता की सीमा है साहब। और वे दोनों राजा
दशरथ जी और जनक जी महाराज पुण्य की सीमा है। जहाँ तहाँ जनकपुरवासी स्त्री पुरुषों के समूह में इकट्ठे होकर के सभी आपस में यही बात किया कर रहे हैं और कहते हैं, जनक सुकृते मूर्ति भय देहि, दशरथ सुकृत राम धर देहि। इन सब काहू न शिव अवराधे, काहू न इन समान फल साधे। इन सम को न भयउ जग माही, है नहीं कतहु होन उनाई। हम सब सकल सुकृत के राशि, भय जग जनमी जनकपुर वासी। भय जग जनमी जनकपुर वासी। राजा जनक जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति श्री जानकी जी हैं और दशरथ जी के सुकृत पुण्य की मूर्ति सुकृत देह धारण किए हुए श्री राम जी महाराज जी। इन दोनों राजाओं के समान किसी ने भगवान शिव की ऐसी आराधना नहीं की और ना इनके समान किसी को ऐसा फल मिला है। भगवान शिव की बात बार बार आती है। भगवान शिव ऐसे दीन दयालु हैं कि अकारण ही प्रसन्न हो जाते हैं भक्तों पर, लेकिन पात्रता होनी चाहिए। हमें पात्रता है तो पात्र खाली नहीं रहेगा, भगवान जरूर देंगे। और बाबा लिखते भी इसी भाव में हैं, इनके समान जगत में कोई हुआ नहीं, ना कहीं है ना कहीं होने वाला है। हम सब भी संपूर्ण पुण्यों की राशि हैं कि जगत में जन्म लेकर के हम जनकपुर के निवासी बन गए। अहोभाग्य जो जनकपुर का निवासी है, अहोभाग्य जो अवधपुर का वासी है, अहोभाग्य जो भारत का वासी है। सारे भगवान तुम्हारे भारत में ही हैं। और जिन्होंने ऐसी छवि राम जी की और जानकी जी की देखी है, वो अपने पुण्य की विशेषता नहीं कर पाते। जिन जानकी राम छवि देखी, ओ सुकृते हम सरिस बिसेके। पुनि देखब रघुबीर बियाहू, लेब भले विधि लोचन लाहू। लेब भले विधि लोचन लाहू। सारे नगर नर नारी आपस में यही बात करते हैं, आज तो हमारा पुण्य उदय हो गया और हम अपने नेत्रों से भर भर करके राम जी और जानकी जी की शादी देखेंगे, विवाह देखेंगे और नेत्रों को लाभ मिलेगा, नेत्र दर्शन होंगे। और कहीं पर से पर कोकिल बयनी, यहीं बियाह बड़ लाभ सुनैनी। बड़े भाग विधि बात बनाई, नयन यतिथ वही हई दो भाई। नयन यतिथ वही हई दो भाई। कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां आपस में यही कहती हैं, ये सुंदर नेत्रों वाली ये सुमुखी, इस विवाह में हम सबका बड़ा लाभ है। बड़े भाग्य से विधाता ने ये सब बात बना दी है। ये दोनों भाई हमारे नेत्रों के अतिथि हुआ करेंगे। और इस प्रकार से बार ही बार स्नेह बसे, जनक बुलाओ बसे। लेने आई बंधु दो, कोटि काम कवनी। जनक जी स्नेह बस बार बार से सीता जी को बुलाते हैं
और बुलावेंगे और करोड़ों करोड़ों कामदेव के समान सुंदर दोनों राजकुमार से सीता जी को लेने के लिए आएंगे, विदा कराने के लिए आएंगे, तो हम इनके दर्शन तो करेंगे कम से कम। और नाना प्रकार से इनकी सेवा करेंगे। विविध भांति हो इहि पहुनाई, प्रिय न काई अस सासुर माई। तब तब राम लखन ही निहारी, होई ही सब पुर लोग सुखारे। सखी जस राम लखन कर जोटा, तैसे भूप संग दुई ढोटा। श्याम गौर सब अंग सुहाए, ते सब काई देखिजे आए। ते सब काई देखिजे आए। सखियां आपस में बात करती हैं और कहती हैं, जनक जी महाराज शिष्या जी को प्रेम बस बार बार बुलावेंगे और दोनों राजकुमार जो हैं ये शिष्या जी को विदा कराने हेतु आएंगे जनकपुर, तो हम इसी बहाने इनका दर्शन कर लेंगे। एक सखी कहती है, अरे सखी तुमने देखा नहीं, श्री राम और लक्ष्मण का जो जोड़ा है ना, वैसे ही दो राजकुमार राजा जी के साथ भी आए, कोई भी श्याम और एक गौर वर्ण के हैं। उनके भी सब अंग बहुत ही सुंदर हैं और जो लोग उन्हें देख कर आए हैं वो सब यही कहते हैं, क्या अरे कहा एक में आज निहारे, जन बिरंचे निज हाथ समारे। भरत राम ही की अनुहारी, सासा लखन सकई नर नारे। लखन शत्रु शोधन एक रूपा, नख सिखते सब अंग अनुपा। मन भावहि मुख बरनि न जाई, उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। उपमा कहूँ त्रिभुवन को नाई। सखी एक आदमी कह रहा था कि मैंने आज ही उन्हें देखा है, और एक सखी भी कह रही थी वो इतने सुंदर हैं मानो ब्रह्मा जी उन्हें अपने हाथों से संवारा है, रचाया है। और भरत जी तो महाराज जो हैं रामचंद्र जी के ही सकल सूरत के हैं। उन्हें अगर सहसा कहीं देख लेना तो उन्हें पहचान नहीं पाएंगे। और लक्ष्मण और शत्रुघ्न वो भी दोनों एक रूप के हैं। देख दोनों के नख से लेकर के शिखा तक सभी अंग अनुपम हैं, मन को बड़े लुभाते हैं, पर मुख से उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। उनकी उपमा के योग्य तीनों लोकों में दूसरा कोई नहीं। सखियां आपस में बात करती हैं। बाबा तुलसीदास जी महाराज अपनी भाव में कहते हैं, उपमान को कह दास तुलसी, कहूँ कवि कोविद कहें। बल बिन विद्याशील शोभा, सिंधु इनसे हमें। पुरनारी सकल पसारी अंचल, विदहि बचन सुनावई। ब्याई चारिव भाई पुर, हम सुमंगल गावई। ब्याई चारिव भाई पुर, हम सुमंगल गावई। हम सुमंगल गावई, हम सुमंगल गावई। बाबा तुलसीदास जी महाराज
कहते हैं अपने भाव में, कवि और कोविद विद्वान लोग कहते हैं, भगवान की इनकी उपमा कहीं कोई हो ही नहीं सकती साहब। बल, विनय, शील, विद्या और शोभा के समुद्र इनके समान यही हैं, दूसरा कोई नहीं। जनकपुर की जितनी भी स्त्रियां हैं सब अपनी आंचल फैला करके विधाता से ये वरदान मांगती हैं, ये विनती करती हैं कि चारों भाइयों का विवाह बस यहीं इसी नगर में हो जाए और हम सब सखियां प्रसन्न चित्त भाव से भगवान के सुंदर मंगल गाएं। इस भाव से सारी सखियां स्त्रियां जो हैं अपने अपने मनोरथ के लिए भगवान विधाता प्रार्थना करती हैं और उनके नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आते हैं, तन पुलकायमान हो जाता है और कहते हैं भगवान शिव से, भगवान ब्रह्मा से कि मेरे पुण्य मनोरथ को सफल कर दो और ये जो दोनों राजकुमार हैं इनका भी ब्याह बस यही करवा दो नाथ। इसी भाव से बाबा लिखे भी हैं, कहीं परस पर नारी बार बिलोचन पुलक तन, सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। सखी सब करब पुरारी पुण्य पयो निधि भूप दो। बोले राजा सरकार की जय। ओम हरे हरे ओम। आज की पावन कथा अब यही विराम लेती है। सभी लोग इसी मंगल कामना के साथ कल फिर आइएगा और फिर कल फिर हम कथा सुनाएंगे भगवान राघव की कृपा से। हो मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल राम मेरे अलबेल, हो मेरे अलबेल राम मेरे राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेल राम तेरे चरणों का मैं हूँ गुलाम। हो मेरे अलबेल राम। बोले राघव सरकार की जय। कथा विसर्जन होता है। बाबा शंभुनाथ हनुमान राम लखन श्री जानकी करम सदा कल्याण। श्यावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।